मामले में? अनु मामले में हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता ने बाजार में जाकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से भी हिंसा की जानकारी ली। दिखाऊंगा कि किस तरीके से दंगाइयों ने इस मकान पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया। ईंट पत्थर ये यहाँ पे पड़े हुए हैं अभी भी, और ये शीशे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकान, जो कि बताया जा रहा है कि ये एक हिंदू परिवार का मकान है, नीचे उनकी दुकानें हैं, और किस तरीके से दंगाइयों ने मौके का फायदा उठाते हुए, हालांकि उनका कहना था कि हम यात्रा का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग, चाहे वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, मोनू मानेसर का नाम लेके वो कह रहे हैं कि भाई वो हमें भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ शोभा यात्रा निकल रही थी, कहाँ का ये दृश्य है, ये नूह का मेन बाजार है। यहाँ पर जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थर मार मार कर इस मकान के जो शीशे हैं उनको तोड़ दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर हुआ क्या था, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब की यहाँ पर दुहाई दी जाती है, हिंदू मुसलमानों की एकता की बात की जाती है, लेकिन जिस तरीके से चुन चुन कर कुछ चुनिंदा मकानों को और दुकानों को, संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया, ये वाकई में हैरान करने वाला है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, हालांकि घर से बाहर आकर बैठ गए हैं। उनसे जानते हैं आखिर सोमवार को हुआ क्या था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, यहाँ पर सोमवार को क्या हुआ था, क्योंकि पूरे देश में इस तरीके की अफवाहें फैल रही हैं, बातें जा रही हैं कि भाई नूह में दंगा फैल गया था, कई लोगों की मौत होगी, क्या कारण रहे? ये 200-250 आदमी आए इधर से, दाएं बाएं से जी, हजारों आदमी, और उन्हें पथराव कर दिया और आग वाग लगा दी इनमें, पंडितों को मारा है, मंदिर को फूकने की कोशिश कर रहे हैं, लूटपाट भी की गई। लूटपाट की, पंडित के रुपया लेके छीन के दी, दुकानों में आग लगा दी, दुकान के लत्ते कपड़े लूट के ले गए, इन सीमेंट कट्टान में आग लगा दी, ये फर्नीचर में फूक दिया सारा, यहाँ पथराव करा, घरों पे गिड़ पत्थर ये पड़े जी, ये दुकान ये तोड़ी, मकान तोड़ दिया सारा। ये लोग यूं कहते हैं, मेवात वाले लोग कहते हैं कि हमारा तो भाईचारा है हिंदुओं से, लेकिन उसके बावजूद भी चुनिंदा हिंदुओं के मकानों को, संस्थानों को निशाना बनाया गया। क्या यहाँ की वो स्थानीय लोग थे या कहीं बाहरी लोग थे? नहीं, भीड़ में थे, यही गांव के इधर उधर के हैं जी, और भाईचारा कुछ भाईचारा ना जी, ये अपनी ताकत दिखा के लड़ाई झगड़ा करते हैं जी, यहाँ के आदमियों को सताते हैं, परेशान करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि कोई भाईचारा नहीं, क्योंकि भाईचारे की बात जब की जाती है जब नुकसान पहुंचा दिया जाता है, लेकिन अगर अभी की स्थिति की हम बात करें तो बिल्कुल जो हिंदू युवा हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अकारण, कोई कारण नहीं था, क्योंकि शोभा यात्रा का विरोध करना एक अलग बात थी, बाजार में लूटपाट एक अलग बात है। और भी कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही और अब कैसा माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, देखिए, थोड़े डरे हुए भी हैं, थोड़े से खौफजदा है, क्योंकि जिस तरीके से आक्रमण किया गया है लोग बोलने को तैयार नहीं है। और साथ ही उनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखनी बहुत जरूरी है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, क्या हुआ था सोमवार के दिन, क्योंकि ये बाजार है, यहाँ पर जो आसपास के गांव के लोग हैं वो सामान भी खरीदने आते हैं, भाईचारा भी उनसे, हमारा भाईचारे की दुहाई दी जाती है, जैसा कि अभी सुरेश जी कह रहे थे, तो किस तरीके का माहौल था सोमवार को यहाँ पर? सर, ऐसे 4 घंटा तक ले कोई पुलिस साधन ना है, 4 घंटे का पत्थर उधर हुई है, मारपीट भी की गई, मारपीट की गई उन्हें, लूटपाट भी की। हाँ, लूटपाट, आग सारा दुकान में लगा दी गई। ये देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर दुकानों को आग लगा दी गई है, कुछ मुसलमानों की भी दुकान, क्योंकि दंगाइयों का मैं पहले कह चुका हूं कि दंगाई जो होते हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो बाजार में जो लूटपाट की गई है, वो अभी जो शांति व्यवस्था बनाई रखने की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। अभी मैं आगे का दृश्य दिखाऊंगा, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये दुकानें हैं, इनको जला दिया गया है, आगे और भी ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है, उनको जला दिया गया है, लूटपाट की गई है। इससे पहले की जो घटनाएं हुई थी वो यात्रा को रोकने की घटनाएं थी, लेकिन जिस तरीके से बाजार में लूटपाट की गई, कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने यहां पर मौके का फायदा उठाया। ये सामने मंदिर है, मंदिर के पुजारी को भी पीटा गया, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं, मंदिर के पुजारी को भी पीटा गया, मंदिर का गल्ला भी लूट लिया गया। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इस दुकान को जला दिया गया है, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो दंगाई हैं उन्होंने जो
यात्रा थी, शोभा यात्रा थी, उसके विरोध के नाम पर जिस तरीके से लूटपाट की, जिस तरीके से बाजार में गाड़ियों को जलाया, दुकानों को जलाया, तो कहीं ना कहीं वो हैरान करने वाला है और पूरी तरह साजिश का हिस्सा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कोई बाहरी भीड़ नहीं थी, जो भीड़ थी वो यहाँ के आसपास के लोग ही थे, बाहर की भीड़ नहीं थी। और जब हम दूसरे पक्ष से जब बात करते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा तो भाईचारा है, हम लोगों ने लूटपाट नहीं की है, ये बाहर के लोग आकर लूटपाट करके गए थे, प्रशासन उनको सजा दे। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस तरीके से दंगे फैलाने की कोशिश की है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, उनको पकड़ा जाए। अभी भी हम जब थाने की तरफ गए थे तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उनको कोर्ट ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसको कायम रखने में कामयाब हो पाता है। नूंह जिले में सोमवार को हुई हिंसा के बाद अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती हुई नजर आ रही है। नूंह पुलिस ने भी अब उपद्रवियों पर सख्ती से चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। लगातार पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनके घरों पर दबिश दे रही है। वहीं बिछौर पुलिस ने करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्रामीणों का आरोप पुलिस की पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत। बुधवार देर रात पुलिस गांव सिंगार में उपद्रवियों के घर पर छापेमारी करने गई थी, जिसके बाद अलग अलग मोहल्ले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेड के दौरान गांव में रहने वाले अब्दुल जफार नाम के एक बुजुर्ग की मौत होने की सूचना ग्रामीणों को मिलती है, जिसमें परिजन आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने रात के समय घर पर छापेमारी की और कमरे में सो रहे 5 लोगों में से 3 लोगों को अपने साथ ले गई और अब्दुल जफार को लाठियों से पीटा। घायल होने से उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। पुलिस के आला अधिकारियों, स्थानीय राजनेताओं ने ग्रामीणों से बात कर सहमति बनाई। और दूसरे कुछ राजनीतिक लोग भी, जैसा कि मैं हूँ, ऐसा जी वो भी यहाँ हैं। हमारी बात डीसीपी साहब से ये हुई है कि अगर इस सिंगार में जैसे ये आदमी एक्सपायर हुआ है, अगर ये पुलिस की लाठियों से या पुलिस की बर्बरता से ये मरा है, तो हम 302 का केस चाहेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। 4:30 बज रहे रात के और हम बैठे सोए पड़े 5 जने, 3 ने तो लेके पुलिस हिन से मारते और फिर हमें क्या मारे मेरे चाचा दे धड़क लाठे इनको। क्या नाम है? जब्बार। अब हालत कैसी है उनकी? अब हालत मृत्यु हो गया। वो जो सिंगार का मामला है वो आपको सबके अब सामने आ गया। एक सामूहिक बैठ के सबने, प्रशासन ने, हमने, गांव वालों ने यही निर्णय लिया कि उस लड़के को मुक्ति देनी है, लेकिन हमारे और उच्च अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया किसी के साथ निर्दोष नहीं किया जाएगा। और मैं भी इन सब आदमियों को, सबको आश्वासन दिलाता हूँ किसी के साथ जाति नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये भी अपील करता हूँ, भाईचारा हमने पूरे इलाके में बना के रखना है। आज सबके सामने ये फैसला हुआ है।